फाइनली दोस्तों बहुत दिन के बाद हमारे पास एक नया मदरबोर्ड आया है जो कि 43 इंच के लिए है। इसके अंदर वॉइस रिमोट ब्लूटूथ सब कुछ फीचर्स मौजूद है। तो आज हम देखेंगे कि इस वाली बोर्ड के साथ हमें क्या क्या मिलता है और इसका परफॉर्मेंस क्या है और इस फीचर्स और फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बॉक्स में से सम बोर्ड और जितने भी एक्सेसरीज मिलता है वो मैं निकाल के देखता हूँ कि क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है। तो इस बॉक्स को ओपन करते ही हमें एक पैकेट मिलता है और पैकेट के अंदर बहुत सारे एक्सेसरीज दिया हुआ है, जैसे कि इसका वॉइस रिमोट हो गया। वॉइस रिमोट क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके ऊपर ही हमें एक डेडिकेटेड वॉइस बटन देखने को मिल जाती है, जिसके माध्यम से हम अपने वॉइस के ज़रिए कोई भी टीवी के अंदर कंट्रोल कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस वाले रिमोट को बोर्ड के साथ हमें पेयर करना होता है। तो ये हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले एक एक करके देख लेता हूँ कि और हमें इसके अंदर क्या क्या मिलता है। तो ये सबसे पहले एक रिमोट मिला है और रिमोट के बाद हमें मिला है इसके साथ ये सेंसर और बटन और साइड का फ्रेम भी मिल जा रहा है। यानी कि इससे पहले जो 43 इंच के लिए कॉम्बो या जो स्मार्ट बोर्ड था जिसके अंदर ब्लूटूथ का फीचर्स भी देखने को मिलता था, तो उसके साथ हमें ये साइड का फ्रेम देखने को नहीं मिल रहा था। और उसके साथ ही साथ ये जो आप इंडिकेशन के लिए ये देख रहे हो ना, ये भी हमें पहले नहीं दिया जा रहा था लेकिन अभी इसके साथ मिल रहा है। बहुत ही बढ़िया है। जो लोग नया बोर्ड किसी भी टीवी के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हो अपने 43 इंच के टीवी के अंदर, तो उसके लिए ये वाली बोर्ड बेस्ट हो सकता है। अभी भी मैं कि नहीं कहूँगा कि यही वाला बेस्ट है, बेस्ट हो सकता है। जब तक इसके अंदर हम लोग सब कुछ टेस्ट नहीं कर लेंगे तो फाइनल रिजल्ट हम नहीं बताएंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। और इसके साथ हमें कुछ भी नहीं मिला है। अब चलिए देख लेते हैं कि ये जो हमें बोर्ड मिला है ना, इस बोर्ड का लुक कैसा है और इसका वर्जन और नंबर क्या है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप देखने जाओगे इस बोर्ड को तो आपको बोर्ड को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि इस बोली बोर्ड का नंबर क्या है, तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखने को मिल जाएंगे N.H352.801। ये बोर्ड आपको पहले से ही मार्केट से मिल रहा है, लेकिन उसका मैक्सिमम जो वर्जन था वर्जन 4 था। लेकिन अभी ये हमारे पास जो आया है वो वर्जन 5 है। हमारे पास से आपको कुछ दिन पहले तक ये N.H358.801 नंबर का वर्जन 4 मिल रहा था। लेकिन आज के बाद से जितने भी आपको बोर्ड मिलेंगे 43 इंच के लिए कम्बो मदरबोर्ड, इस वाली बोर्ड की बात कर रहा हूँ, तो आपको वर्जन 5 में ही मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास इस बार वर्जन 5 में स्टॉक में आया है। तो ये आपको पता चल गया है कि इस वाली बोर्ड का नंबर क्या है, वर्जन क्या है। और उसके साथ ही साथ आपको इसके अंदर देखने को मिल ही रहा है कि 2 एंटेना इसके साथ अटैचमेंट करा हुआ है। और जब भी किसी भी टीवी बोर्ड के अंदर 2 एंटेना हमें देखने को मिलेंगे, तो एक होता है वाईफाई के लिए है, दूसरा होता है हमारा ब्लूटूथ के लिए है। मतलब आप इसके साथ कोई एक्सटर्नली ब्लूटूथ का स्पीकर भी लगा के आप गाना वगैरह सुन पाओगे। अगर कोई दूर जगह पे रखा हुआ है आपका स्पीकर, वहाँ से भी आप कनेक्ट करके बोर्ड के साथ आवाज़ सुन पाओगे। चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि इस वाली बोर्ड के साथ जो पोर्ट्स हमें मिला है, एक बार पोर्ट्स के ऊपर ध्यान देता हूँ, उसके बाद इसके फीचर्स के ऊपर हम ध्यान देंगे। तो अगर पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे हमें AV1 और AV2 दो भी पोर्ट हमें देखने को मिल रहा है। नीचे लिखा भी हुआ है, ये जो 3 आप देख रहे हो ये हमारा AV1 के लिए है, और ये जो 3 आप पोर्ट देख रहे हो ये हमारा AV2 के लिए है। उसके साथ ही साथ हमें 2 USB जैक देखने को मिल जाती है, जो कि USB 1 ये रहा और USB 2 ये रहा, जिसके माध्यम से आप पेन ड्राइव USB कार्ड रीडर लगा के अपना कंटेंट या मूवी वगैरह भी देख पाओगे। उसके साथ ही साथ अगर आप इस वाले बोर्ड के साथ कोई भी माउस या कोई कीबोर्ड लगाना चाहते हो, उस कंडीशन में भी आप इन दोनों में से कोई किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये हो गए इस साइड के पोर्ट के बारे में सारे जानकारी। अगर हम बात करें इस साइड की पोर्ट के बारे में, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 अलग अलग टाइप का पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड से अगर हम बात करें तो ये हमारा हेडफोन आउट के लिए हो गया है। यही वाला सेम पोर्ट आप जो है होम थिएटर का भी कनेक्शन कर सकते हो इसी की जगह पे। अगर आपको होम थिएटर क्वाड के माध्यम से कनेक्ट करना है USB के या ब्लूटूथ के माध्यम से आपको नहीं करना है, जो ऑक्स केबल होता है ऑक्स केबल के माध्यम से आपको होम थिएटर कनेक्ट करना है, तो इसके साथ हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इस वाली बोर्ड के अंदर कोई इंटरनेट कनेक्शन देना चाहते हो इथरनेट केबल के मदद से, तो यहाँ पे हमें एक RJ45 इन जैक मिल जाती है, जिसके माध्यम से जो है RJ45 जैक लगा के इंटरनेट का कनेक्शन दे सकते हो। आपको इसके अंदर 2 HDMI पोर्ट देखने को मिल जाएंगे। एक हमारा HDMI नॉर्मल हो गया है, और दूसरा आप ये वाला जो पोर्ट देख रहे हो HDMI आर्क, जो साउंड का सिस्टम का काम करता है, वो HDMI आर्क का ये वाला पोर्ट को इस्तेमाल ले सकते हो।
तो ये हो गया हमारा HDMI ऑन जो पोर्ट होगा, ये हमारा HDMI आर्क के हिसाब से भी काम करेगा। उसके बाद भी ये वाला भी आप देख सकते हो, डिजिटल ऑडियो आउटपुट के लिए ये हो गया है। और ये जो आप RF पोर्ट देख रहे हो ना, ये कोई काम का नहीं है, ये सही डमी टाइप का दिया हुआ है, इसका सर्किट भी कंप्लीट नहीं है। तो हमें टोटल इतना ही पोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, उसके अलावा इसके अंदर हमें और कोई पोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अब चलिए इसके अंदर का क्या क्या फीचर्स और फंक्शंस हमें देखने को मिलेगा, इसको चेक करने के लिए हमें इसका डिस्प्ले को लगाना पड़ेगा। और हमेशा की तरह मैं इस वाले डिस्प्ले को इस्तेमाल करने वाला हूँ इस वाली बोर्ड को चेक करने के लिए। तो मैं जल्दी से कनेक्शन कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल कनेक्शन है। तो यहाँ पे हमने सारे कनेक्शन कंप्लीट कर दिया हूँ। एक बार आप ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर का जो फीचर्स और फंक्शंस है ना, वो आपको किस टाइप से देखने को मिलेगा। तो मैं इस डिस्प्ले को यहाँ पे रखता हूँ और बोर्ड को रखता हूँ यहाँ पे। अभी इसके साथ हमें पावर कनेक्शन करना बाकी है, तो पावर का कनेक्शन भी मैं कर लेता हूँ और उसके बाद ही आपको डिस्प्ले पर ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने सप्लाई दे दिया हूँ और सप्लाई देने के बाद देखिए डिस्प्ले पर ग्राफिक्स तो नहीं बना है, लेकिन वाइट डिस्प्ले आ गया है। तो इसको मैं स्टैंड बाय से रिलीज करने के लिए मैं इस रिमोट के अंदर सेल डाल देता हूँ, ताकि हम इस रिमोट को भी एक बार चेक कर सकूँ कि वाकई में ये वाला रिमोट वॉइस के माध्यम से काम करेगा कि नहीं, हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे बैटरी डाल के मैं पावर बटन को प्रेस कर दिया हूँ और जैसे ही पावर बटन को प्रेस करा, आप देखिए डिस्प्ले पर हमें थोड़ा सा इस तरीके से ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है। और मेरे ख्याल से अभी जो इस वाली बोर्ड के अंदर जो रेजुलेशन सेट करा हुआ है वो फुल HD में सेट करा हुआ है, मेरे ख्याल से यही होगा। और मैं इसके अंदर HD में सेट करूंगा और HD में सेट करने के बाद क्या होगा कि इसके अंदर हमें डिस्प्ले के अंदर ग्राफिक्स देखने को मिलने लग जाएगा। तो इसके अंदर ग्राफिक्स सेट करने के लिए, ग्राफिक्स को लेकर आने के लिए हमें इसके अंदर जो रेजुलेशन है वो रेजुलेशन मैच करना पड़ेगा। तो ये जो इसके साथ हमें खाप मिला था या बॉक्स मिला था, इस बॉक्स के ऊपर ही लिखा हुआ है, एक बार देख लीजिए। रेजुलेशन सेट करने के लिए अगर हमें इसके अंदर फुल HD सेट करना है तो सोर्स 03771 प्रेस करना है। अगर HD सेट करना है 1366x768 तो सोर्स 03772 हमें प्रेस करना है। अगर सर्विस मेनू की बात करें तो सोर्स 815 प्रेस करना है, उसके बाद सर्विस मेनू ओपन हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए इस पैनल का रेजुलेशन को सेट करने के लिए मैं प्रेस करता हूँ सोर्स 03772। यहाँ पे मैंने रेजुलेशन सेट करा, सोर्स मैंने प्रेस करा, सोर्स प्रेस करने पर उसके बाद 03772 प्रेस करा। उसके बाद देखिए अपने आप स्टैंड बाय मोड में चला गया है। अब इसको स्टैंड बाय से रिलीज करता हूँ और देखता हूँ ग्राफिक्स बनता है कि नहीं। यहाँ पे देखिए ग्राफिक्स आ चुका है। इसका मतलब अगर ये वाली बोर्ड को खरीदने के बाद आपके टीवी के अंदर डिस्प्ले या ग्राफिक्स नहीं बन रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर सबसे पहले ग्राफिक्स लाने के लिए उसका जो रेजुलेशन है वो रेजुलेशन आपको सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको आगे की चीज़ जो है देखना पड़ेगा या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए पहले तो हमें कोई भी ग्राफिक्स देखने को नहीं मिल रहा था। जैसे ही मैंने इसके अंदर ग्राफिक्स को लाने के लिए रेजुलेशन को सेट करा और उसके बाद देखिए यहाँ पे एंड्रॉयड लिखा आ गया है। और इसका इंटरफेस, मेन इंटरफेस की बात करें तो पहले जो मेन इंटरफेस था वही सेम टू सेम इसके अंदर मेन इंटरफेस हमें देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ कि इस वाले रिमोट को पेयर करता हूँ इसके साथ। तो इस वाले रिमोट को पेयर करने के लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा सेटिंग पर। अभी देखिए अभी स्मार्ट टीवी क्या कैसे लिखा हुआ है, मतलब अभी इसके पिक्चर सही से नहीं देखने को मिल रहा है। तो पिक्चर को सही से करने के लिए हमें सोर्स 815 प्रेस करना है और जैसे 8 ऑन प्रेस करेंगे 8 ऑन 5 तो हमें सर्विस मेनू ओपन होने के लिए देखने को मिल जाएंगे। अब हम पैनल सेटिंग पर जाएंगे। पैनल सेटिंग पर जाने के बाद हम इसके अंदर जो LVDS मैपिंग का है बीट रेट हम चेंज करेंगे, 8 से 6 कर दिया। अभी देखिए ग्राफिक्स बिल्कुल 100% ओके देखने को मिल रहा है। अभी ये जो ब्लैक ब्लैक डॉट देख रहे हो ये पैनल का जो पिक्सल होता है वो डेड हो चुका है, इसके कारण ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। अब चलिए हम चलते हैं सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद हम कहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे सेटिंग पर नीचे सबसे नीचे चलेंगे। ये क्या करेंगे, मैं सबसे पहले एग्जिट कर देता हूँ पहले तो, ताकि हमारा जो सर्विस मेनू है वो बंद हो जाए। चलिए सर्विस मेनू बंद हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सेटिंग प्रेस करेंगे और सेटिंग पर प्रेस करने के बाद अब देखिए बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। हम यहाँ पे सेटिंग पर ओके करा और सेटिंग पर ओके करने के बाद ब्लूटूथ का ये यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है,
तो ब्लूटूथ ऑप्शन पे हम आएंगे और जैसे ब्लूटूथ ऑप्शन पे आएंगे तो हमें यहाँ पे इस वाले रिमोट का जो एड्रेस है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए OICF, और इसके अंदर हम आएंगे और सिलेक्ट करके ओके कर देंगे और उसके बाद पेयर कर देंगे। पेयर करने से क्या हुआ कि अभी हमारा ये रिमोट ब्लूटूथ के माध्यम से इस वाली बोर्ड के साथ कनेक्ट हो गया है, और जब तक ये ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट नहीं होगा तब तक हमारा ये वॉइस वाला रिमोट काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला काम हमें यही देखने को मिलता है या करना होता है। अब हमें दूसरा काम क्या करना है कि इस वाली बोर्ड के अंदर जो वाईफाई है वो वाईफाई कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हम जाना पड़ेगा हमें सेटिंग के अंदर, और सेटिंग के अंदर जाने के अंदर फिर से हमें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, ओके करेंगे। यहाँ पे देखिए नेटवर्क ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, ओके करेंगे और ओके करने के बाद हमारा जो वाईफाई का जो कनेक्शन है वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अभी वायर नेटवर्क सिलेक्ट करा हुआ है, हम वायरलेस से करेंगे और जैसे ही वायरलेस करेंगे नीचे एक नया ऑप्शन आएगा और यहाँ पे आने के बाद हमारा दुकान का जो वाईफाई का एड्रेस है ये रहा, इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो बोर्ड के साथ वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बढ़िया आते हैं कि इस वाली बोर्ड के अंदर क्या क्या फीचर्स और फंक्शंस और रैम रोम दिया हुआ है, एक बार चेक करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो मैं चलता हूँ होम पर, और होम पर आने के बाद हम फिर से चलेंगे सेटिंग के अंदर। यहाँ पे देखिए वाईफाई कनेक्ट हो चुका है, जिसके बाद हमें यहाँ पे सारे के सारे ग्राफिक्स देखने को लिए मिल रहा है। अब मैं सेटिंग को प्रेस करा और सेटिंग को प्रेस करने के बाद हम चलेंगे सेटिंग के अंदर। यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे हम ओके करेंगे और फिर हमें जाएंगे जो सिस्टम इंफॉर्मेशन है इसके अंदर जाएंगे, और सिस्टम इंफॉर्मेशन के अंदर आने के बाद आप देखिएगा कि इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज 16 GB आपको देखने को मिलेगा। मेमोरी यानी कि जो रैम है वो आपको 2 GB देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड वर्जन आपको 12 देखने को मिलेगा। और बाकी जो इसके प्रोसेसर की बात करें तो बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसा ही इस्तेमाल किया गया है। माली 400 मेरे ख्याल से इस्तेमाल किया गया है, और क्वाड कोर प्रोसेसर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। बाकी जो मेन चीज़ हमें देखना था उसका रैम है 2 GB और इसका जो रोम है वो 16 GB आपको देखने को मिल गया है साफ साफ। अब चलिए इसका वॉइस रिमोट काम करता है कि नहीं एक बार इसको चेक कर लेते हैं। तो वॉइस बटन को काम कराने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ये जो रिमोट के ऊपर ये जो बटन आप देख रहे हो वॉइस असिस्टेंट वाला, इसको मैं एक बार प्रेस करता हूँ और प्रेस करने के बाद हमें यहाँ पे देखिए देखने को मिल रहा है गूगल असिस्टेंट इज स्टार्टिंग इन ए मोमेंट प्लीज ट्राई अगेन। मतलब अभी इसको सेटअप करना पड़ेगा, सेटअप नहीं करा हुआ है। तो मैं फिर से एक बार प्रेस करता हूँ और देखता हूँ कि इसके अंदर हमें क्या, देखिए यहाँ पे आ चुका है। और आने के बाद जो मेन में इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे देखिए, तो मैं जल्दी से फटाफट इसको सेटअप कर देता हूँ। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो मेन स्किप है मैं स्किप कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर अभी हमें कोई भी साइन इन वगैरह नहीं करना है। उसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको वॉइस सर्च करके मैं यूट्यूब को ओपन कराता हूँ। ओपन यूट्यूब, देखिए वॉइस के माध्यम से मैंने ओपन यूट्यूब को सर्च करा, और जैसे ही ओपन यूट्यूब मैंने बोला आप यहाँ पे देखिए यूट्यूब ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे मैं कुछ सर्च करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मैं जाऊँगा सर्च बटन पर, ओके करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे हमें पहली बार अलाउ करना पड़ेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ओपन यूट्यूब, ओपन DIP इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। देखिए जैसे ही मैंने अपना चैनल का नाम यहाँ पे सर्च करा वॉइस के माध्यम से, तो यहाँ पे देखिए हाँ सारे के सारे वीडियोस आ गया है। अगर आपको कोई भी वीडियोस को चालू करना है वॉइस के माध्यम से, वो आपको कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, पहले DIP इलेक्ट्रॉनिक्स लैब लेटेस्ट वीडियो, यहाँ पे दोस्तों प्ले नहीं हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से प्ले हो जाना चाहिए। ये मैं दूसरा कोई सॉन्ग में प्ले करके दिखाता हूँ। प्ले न्यू लेटेस्ट सॉन्ग,
यहाँ पे देखिए दोस्तों, वीडियो हमने वॉइस के माध्यम से चालू कर दिया हूँ। अभी यहाँ पे स्किप सर्वे का ये जो चीज़ आ रहा है ये ऐड आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए वीडियो चालू हो गया है, जो कि लेटेस्ट सॉन्ग ये वाला आ गया है। तो मेरे ख्याल से इसका जो वॉइस रिमोट है काफ़ी कमाल का काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो अगर आप अपने टीवी को, नॉर्मल टीवी को एंड्रॉयड टीवी में बदलना चाहते हो, वो भी वॉइस रिमोट वाला, तो उसके लिए आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि ये वाला बोर्ड आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि जो प्राइस रेंज के हिसाब से ये वाली बोर्ड अभी मार्केट से मिल रहा है ना, इससे कम कीमत के अंदर आपको अच्छे वाला बोर्ड इससे अच्छा नहीं मिलेगा इसी कीमत के अंदर। तो अगर आप अपने 43 इंच या 40 इंच या 42 इंच टीवी का मदरबोर्ड ख़राब हो गया है, या कोई आपके पास नॉर्मल टीवी है और आप चाहते हो उसको एक स्मार्ट एंड्रॉयड टीवी में कन्वर्ट करना, जिसके अंदर आपको वॉइस रिमोट के साथ साथ ब्लूटूथ का फीचर्स भी देखने को मिल जाए, तो आप हमारे वेबसाइट deepilectronicsLabshop.in से ऑर्डर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर, वहाँ से भी आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके साथ ही साथ अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे इस वाली बोर्ड का नंबर N.H352.801V5, तो भी आपको हमारे वेबसाइट से ये वाली बोर्ड खरीदने के लिए मिल जाएंगे। हमारे पास कुछ लिमिटेड क्वांटिटी में आया है दोस्तों। अगर आप में से किसी को भी अपना 43 इंच, 40 इंच या 42 इंच टीवी को एंड्रॉयड स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट करना है, या उसका बोर्ड ख़राब हो गया, आप उसको अपग्रेड करना चाहते हो वॉइस रिमोट वाला बोर्ड के साथ या फीचर्स के साथ, तो उसके लिए ये बेस्ट बोर्ड है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों सारी जानकारी आपको मिल चुका है इस वाली बोर्ड का। अगर फिर भी आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का रिप्लाई बहुत ही जल्द किया जाएगा। हो सके तो आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बना दिया जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।